Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My today's topic is non-contact forces. It is for class 8th subject science. नॉन कंटैक्ट फोर्सेस जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कंटैक्ट में नहीं होते हैं लेकिन फोर्स अप्लाई होता है उसको हम नॉन कंटैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। इसमें पहला आता है मैग्नेटिक फोर्स। What is the magnetic force? The force exerted by a magnet is an example of a magnetic force. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. जैसे अगर हम दो मैग्नेट्स लाएंगे फिर उनको नज़दीक नज़दीक रखेंगे हम, वो एक मैग्नेट अगर दूसरे मैग्नेट के नज़दीक लाएंगे हम, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। दैट मीन्स अगर वो कांटेक्ट में नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, लेकिन फिर भी वो एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इट। दिस इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स। दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं थे लेकिन फिर भी इसने इसको पुल किया अपनी तरफ मैग्नेट ने। या हम एक आयरन नेल लाएंगे, वो मैग्नेट के नज़दीक रखेंगे तो आयरन नेल जो है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दिस मैग्नेट। सो मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींचेगा। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, जो मैग्नेट्स है अगर इसके लाइक पोल्स होंगे, अगर दो मैग्नेट्स के लाइक पोल्स जो एक ही जैसे पोल्स हैं, वो अगर नज़दीक हम लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, यानी वो दूर जाएंगे। लेकिन अगर हम अपोजिट पोल्स यानी अनलाइक पोल्स जो मैग्नेट के होंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। तो ये भी पुश और पुल है, लेकिन यहाँ पर यह है कि ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं होते हैं, लेकिन ये अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ। दैट इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स। सो अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, दैट इज़ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. This force comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force therefore is another example of non-contact force. जो फोर्स एक चार्ज्ड बॉडी एक्सर्ट करती है, यानी जो बॉडी चार्ज्ड होगी वो एक्सर्ट करती है दूसरे ऑब्जेक्ट पर या दूसरी चार्ज्ड या अनचार्ज्ड बॉडी पर, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट चार्ज्ड होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सो दैट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंटैक्ट में नहीं होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स। जैसे यहाँ पर इसने ये एक प्लास्टिक स्ट्रा रखा है यहाँ पर सस्पेंड, फिर इसने और एक स्ट्रा है, इसको पेपर के साथ रब किया, सो इट एक्वायर्स चार्ज। फिर इसने इसको इसके नज़दीक लाया तो इसने इसको अट्रैक्ट किया। सो जब ये प्लास्टिक स्ट्रा को पेपर के साथ रब करते हैं तो उसमें चार्ज आती है। अगर वो फिर हम दूसरे प्लास्टिक स्ट्रा के नज़दीक लाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह अगर हम कॉम को लेंगे, हम उसको रब करेंगे विथ आवर हियर, सो इट एक्वायर्स चार्ज। फिर अगर हम छोटे जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर है उसके नज़दीक लाएंगे तो ये कॉम जो उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज्ड फोर्स। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस ऑब्जेक्ट में चार्ज आती है वो फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। सो दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी नॉन कंटैक्ट फोर्स है, यानी अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक नहीं भी होंगे फिर भी ये अट्रैक्ट इनको करता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कंटैक्ट फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स। उसके बाद और एक फोर्स जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कंटैक्ट में नहीं होते लेकिन फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर हम कोई चीज़
फॉर एग्जाम्पल हाथ में कोई चीज़ भी होगी, जब वो गिर जाएगा तो वो ज़मीन पर नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोइन लेंगे अपने हैंड पर, सो इट इज़ एट रेस्ट, जो ही हम रिलीज करेंगे इसको, सो इट बिगिन्स टू मूव डाउनवर्ड्स, सो इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कोइन अंडरगोज अ चेंज, तो उसमें चेंज आ जाएगी। सो फोर्स एग्जर्टेड, यहाँ हम जो लीव्स है, फ्रूट्स है, वो ज़मीन पर गिरते हैं, जो प्लांट से डिटैच होते हैं फिर ज़मीन पर गिरते हैं। सो इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द earth. So objects or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity. क्योंकि objects जो है वो ज़मीन पर गिरते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है वो उनको खींचती है अपनी तरफ। कैसे खींचती है? Because earth has a force of gravity or the gravitational force or just gravity. This is an attractive force. यहाँ पर भी जो force of gravity है, it acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. वाटर बिगिनस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड, जैसे हम जो ही हम टैप ओपन करते हैं तो ग्राउंड, ये वाटर जो है वो ग्राउंड की तरफ आता है, और वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वाटर भी थोड़ा डाउनवर्ड फ्लो करता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, ये सिर्फ अर्थ में ही ये ग्रेविटी नहीं है, बल्कि एवरी ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में है, चाहे स्मॉल है या लार्ज है, वो एग्जर्ट करता है फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। लेकिन हर एक चीज़ की ज़मीन की तरफ ही गिर जाती है, बिकॉज ऑफ द लार्ज मास ऑफ द अर्थ इट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट। तो दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशन फोर्स। ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इन ऑब्जेक्ट्स अगर कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे तो भी जो अर्थ है वो इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, हर एक चीज़ जो ज़मीन पर गिरता है। सो दिस इज अबाउट द ग्रेविटेशनल force. This is due to the gravitational force of the earth that every object is attracted towards it. So these are the examples of non-contact forces.